हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जन्माष्टमी को लेकर दुविधा की स्थिति हर बार बनी रहती है। 3 सितंबर को मनाएं, 4 सितंबर को मनाएं, क्योंकि रात्रिकालीन अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र विद्यमान होना दोनों ही बहुत ज़्यादा जरूरी है। ऐसे में देखिए, कहा जाता है कि नारायण यानी कि जो भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाते हैं, आप लोग को पता होगा, ये बताने की आवश्यकता नहीं कि वही नारायण है। और ऐसी मान्यता है कि जहाँ पे नारायण का जन्म सही तरीके से कराया जाता है, जन्मोत्सव सही तरीके से मनाया जाता है, उसी रात माँ लक्ष्मी का प्रवेश हो जाता है, क्योंकि माँ लक्ष्मी नारायण के बिना रह ही नहीं सकती है। वो घर धन, समृद्धि और संपदा परिपूर्ण हो जाता है। तो आज के वीडियो में तो पहले ये चीज़ हम जानेंगे कि भगवान की सेवा, आराधना, पूजा कैसे करना है, कैसे जन्माष्टमी मनाना है, और दूसरी चीज़ कैसे माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे। वैसे तो देखिए, एक चीज़ आप एकदम कान खोलकर समझ लीजिए, गांठ बांध कर समझ लीजिए कि जो परिवार अच्छे से जन्माष्टमी सेलिब्रेट करता है वो कभी गरीब नहीं हो सकता है। अच्छी तरीके से पूजा नियम उनका पालन करता है, वो कभी गरीब नहीं होता है। शास्त्र में कहा गया है कि ये 5 चीज़ें या 5 तरकीब जिन घरों में रहती है, उन घरों में कभी भी आर्थिक तंगी और नुकसान तो कभी नहीं हो सकता है। अकाल मृत्यु का भय भी ऐसे परिवारों में नहीं होता है। एक तो भगवान जन्माष्टमी पर भगवान की पूजा करना, उनका जन्म उत्सव मनाना, तुलसी पत्र डालकर नित्य उनको भोग लगाना। दूसरी चीज़ कि घर में शंख का पड़े होना। और तीसरी चीज़, हर दिन नारायण को अपने घर से भोग निकलना। चौथी चीज़ है श्री रामचरितमानस। चलिए, मुद्दे से हट गई मैं, लेकिन आपको मुख्य बात समझा देती हूँ। देखिए दोस्तों, जन्माष्टमी का जो पर्व है वो 4 सितंबर को मनाया जाएगा। निर्विघ्न तरीके से आपको बता रही हूँ, क्योंकि इस दिन रोहिणी नक्षत्र का संयोग भी रहेगा, निश्चित काल में पूजा का टाइम भी मिल रहा है, और यही संयोग भगवान श्री कृष्ण के जन्म के समय भी बना था। तो ये जन्माष्टमी खास है, विशेष है। 4 सितंबर शुक्रवार को ये जन्माष्टमी तिथि मनाई जाएगी। और देखिए, कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति कर सकता है तो उसे जन्माष्टमी और शिवरात्रि, ये 2 व्रत अवश्य करना चाहिए, क्योंकि अपने आप में बहुत खास और बहुत विशेष होता है। तो आप समझ लीजिए कि जन्माष्टमी का व्रत 4 सितंबर 2026 शुक्रवार के दिन सभी को करना है। अब पहली चीज़ कि जिन घरों में लड्डू गोपाल जी हैं, उनकी पूजा आराधना तो आराम से हो जाती है, लेकिन जिन घरों में फोटो है, उनकी पूजा कैसे करें, नियम कैसे। एक बात समझ लीजिए, आप कोई बहुत खास और विशेष नहीं है जो आप भगवान की पूजा उत्सव, मैंने जो पहले आपसे कहा कि जिन घरों में पूजा होती है, और आप देखते होंगे सारे घरों में पूजा होती है। कारण क्या होता है, आप कोई बहुत विशेष नहीं है जो आप भगवान को भोग लगाएंगे और भगवान ग्रहण कर लेंगे, या आप ऐसा क्या चढ़ा देंगे, क्या औकात क्या है हमारी कि जो हम भगवान को अर्पित कर देंगे और भगवान के पास वो नहीं है। देखिए, यहाँ पे बात ये नहीं हो रही कि आप पूजा कर रहे हैं, यहाँ पे भाव की, पूरी पूजा जो मैंने बात की पहले, वो भाव की। यदि आप भाव से एक तुलसी पत्र भी भगवान को समर्पित करते हैं, विश्वास करिए जीवन बदल जाता है, चमत्कार हो जाता है। लेकिन आप 56 प्रकार के भोग भगवान को लगाएं, आपका विश्वास नहीं है, श्रद्धाहीन है। ये देखिए, विश्वास का मतलब ये नहीं होता अटूट प्रभु के प्रति आस्था रखे, विश्वास रखे। आप केवल तुलसी पत्र भी लगाते हैं भोग, तो भगवान वो स्वीकार करते हैं। कमेंट में बताइएगा कि इस बात का अनुभव आपने किया है या नहीं। मैं कोई ऐसी बात नहीं बता रही हूँ जो भक्त अनुभव नहीं किए हो। मुझे पूरा विश्वास है कि सारे भक्त जन ही ये वीडियो देख रहे होंगे और उन्हें अनुभव ज़रूर होगा। और हाँ दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, ताकि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे। और चैनल को जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, वो अवश्य ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब आइए बात करते हैं जन्माष्टमी की। तो देखिए दोस्तों, गुरुवार पड़ रहा है तो थोड़ा सा बाल वगैरह धोने की दिक्कत होगी, लेकिन बुधवार को ललही छठ भी है। इस दिन जिनके संतान नहीं है, उनको आज के दिन विशेष कर पूजा करना चाहिए, या बहुत सारे लोग व्रत भी करते हैं ललही छठ का, तो व्रत भी करेंगे 2 तारीख को। और 2 तारीख को ही आपको बाल वगैरह धोकर अच्छे से आपको नहा लेना है। हो सके तो लहसुन प्याज न खाएं, और अगर खाते हैं तो आप 4 तारीख को भगवान का जो व्रत है उसका संकल्प लेने से पहले गंगा जल से आप अपने शरीर पर छींटे मार दें, इससे भी आपका शुद्धिकरण हो जाएगा। तो बाल आप धो सकते हैं। और रही बात कि अगर कोई दिक्कत है तो आप जो है 4 तारीख को भी बाल धो सकते हैं। जन्माष्टमी का व्रत है, कोई वैसी दिक्कत नहीं है, ये ध्यान रखिए। अब बारी आती है कि जैसे पुरुष लोग हैं, उनको तो बाल धोने वाला कोई चक्कर नहीं है। अब देखिए, सबसे पहले सुबह सवेरे क्या करना है कि यदि आप निर्जल व्रत करते हैं
तब तो इसमें सर्गी का सिस्टम नहीं है। तब तो आपको रात को 12 बजे से पहले ही व्रत कर लेना है, पानी पी लेना है 3 तारीख को रात को 12 बजे से पहले। लेकिन जो लोग फलाहारी व्रत करते हैं उनको सर्गी लेने की ज़रूरत नहीं है, वो अपना जल फल ले सकते हैं। जिनको शरीर में दिक्कत है, कमज़ोरी है, कोई परेशानी है, बीपी है, वो लोग सेंधा नमक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। एकादशी व्रत ऐसा है कि खाइए पीजिए जो भी आपकी शक्ति सामर्थ्य है, बस भगवान को पूजिए जितना ज़्यादा हो सके। उसके बाद अब क्या करना है आपको कि भगवान लड्डू गोपाल जी अगर आपके घर में हैं तो उनको आज नए वस्त्र ले आइए, सब कुछ करिए। देखिए अगर करें आप तब तो बहुत सारे नियम हैं कि आपको सुबह से क्या क्या करना है। आप पुरानी वीडियो पड़ी होगी जी जन्माष्टमी पूजा की, आप देख सकते हैं। आप नहीं करते हैं, कम करते हैं, तो आपको एक काम करना है कि आपके घर में फ़ोटो है या लड्डू गोपाल जी हैं, आपको क्या करना है कि भगवान के जन्म से पहले यानी कि शाम की, दिन भर पूजा आरती नहीं रुकेगी, ये ध्यान दीजिए। बहुत लोग क्या करते हैं भगवान को पहले ही फूलों में छुपा देते हैं, नहीं। आप मंदिर को सजाएं, लाइट्स वगैरह लगाएं, अपने घर को सजाएं, जितना कर सकते हैं घर को सजाने में संवारने में वो कर दीजिए। और अपना भजन कीर्तन आरती अपना सुबह से ही एकदम माहौल पूरा सुगंधित बना के रखें। घर में अच्छे कपड़े पहने। जो लोग अपना व्रत वगैरह नहीं है उनको लहसुन प्याज आज मत बनाएं, घर को शुद्ध सात्विक तरीके से अपना सजा के रखें। उसके बाद रात होते ही शाम की पूजा आरती ज़रूर होगी, चाहे लड्डू गोपाल जी हैं चाहे फोटो मूर्ति है। उसके बाद रात्रि कालीन, और हाँ जो लोग नहीं करते हैं पूजा वो रात्रि को निशीत काल में कर सकते हैं। निशीत काल का टाइम भी आपको बता रही हूँ, वो भी नोट कर लीजिए। देखिए निशीत काल का टाइम है रात को 11:57 से और रात को 12:43 तक। यही टाइम है मेन पूजा का या कोई भी प्रकार के उपाय का, क्योंकि ये माना जाता है कि रात्रि का 8वां पहर और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल ये टाइम होता है। तो मेन भगवान का जन्म तो आपको पता ही है रात 12 बजे होता है। तो फोटो या मूर्ति या एक सिक्के को भी भगवान के रूप में या फूलों में या किसी भी अन्न में आप छुपा के रख दीजिए। रात 12 बजे भगवान को उसमें से निकालिए, पंचामृत से स्नान कराइए। उसके बाद भगवान को बढ़िया से पोंछ दीजिए, क्योंकि मूर्तियों को आप लोग कहते हैं कि आपकी मूर्ति काली क्यों नहीं पड़ती है, जो मैंने कभी कभी मंदिर दिखाया। उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि मूर्ति को स्नान कराने के बाद आपको बहुत अच्छे से उनको पोंछ देना है, अगर पीतल की हैं तो। उसके बाद आप भगवान को पीतल अच्छे से पोंछ करके चंदन लगाइए, जनेऊ पहनाइए, सब कुछ लगाइए, इत्र लगाइए और नए कपड़े आज ज़रूर धारण करिए। रही बात भोग की, तो मैंने आपको बताया कि श्रद्धा से जो भी चीज़ें आपके पास उपलब्ध हो भगवान को लगाएं। अब एक गलती बहुत सारे लोग करते हैं कि उसी रात को जब भगवान का जन्म हो जाता है तो कुछ खा पी लेते हैं। ऐसा नहीं करना, आपको केवल प्रसाद ग्रहण करना है। अन्न कदापि रात को नहीं खाना है। आप चाहे निर्जल व्रत हो या फलाहारी, आपको पानी पीना है। और अगले दिन आपको क्या करना है कि कुछ दान दक्षिणा निकालकर, उसके बाद कुछ अनाज कुछ पैसे निकालकर तब आपको भोजन ग्रहण करना है। अगले दिन शुक्रवार का दिन है, अगले दिन शनिवार का दिन है, 5 सितंबर है, आज शिक्षक दिवस भी है, तो आप ऐसा कर सकते हैं। अब बात आती है कि हमने ये सब तो कुछ तो कर दिया, अगर नए लड्डू गोपाल जी लाना है तो क्या कर सकते हैं। देखिए अगर नए लड्डू गोपाल जी लाना है तो बिल्कुल आप आज के दिन नए लड्डू गोपाल जी भी ला सकते हैं, आप शालिग्राम जी भी ला सकते हैं, बहुत ही शुभ दिन है। लेकिन आपके पास पहले से हैं तो उसी विधि से पूजा करिए। और जिनके घर में कुछ भी ऐसा नहीं है कि वो पूजा कर सकते हैं रात्रि जागरण, उनको भी आज रात 12 बजे जग करके पूजा अवश्य रूप से करना चाहिए। और मैंने जो आपसे पहले वादा किया था कि आज बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा करेंगे जिससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होंगी। पहली चीज़ कि भगवान का भजन कीर्तन, और जब भगवान का अभिषेक करें तो एक चीज़ का ध्यान रखिए कि शंख में जल भरकर ही भगवान को अभिषेक करें। अभिषेक का जल पूरे घर में छिड़कें और साथ साथ जो पंचामृत होगा उसका प्रसाद आप लोग अवश्य ग्रहण करें, ये ध्यान रखिए। अब देखिए आज माँ लक्ष्मी की कृपा के लिए कि जब भगवान का आप जन्म करा लेते हैं, भगवान श्री कृष्ण का जन्म हो जाता है, आप करा लेते हैं रात 12 बजे, तो निश्चित काल का टाइम मैंने आपको बताया। उस काल के बाद आप बैठ करके हो सबसे पावरफुल माना जाता है उस रात श्री सुक्तम का जप। कम से कम अगर 16 बार अगर आपने श्री सुक्तम का पाठ कर लिया एक दीपक जलाकर, और 16 बार श्री सुक्तम का पाठ उत्तर की तरफ बैठ करके आपने कर लिया, तो आप विश्वास मानिए ये बहुत लंबे टाइम तक आपको फल देता है। क्योंकि अब आपने नारायण की पूजा तो कर ली, आपने श्री सुक्तम के ऋग्वेद का जो मंत्र है उसके द्वारा माँ लक्ष्मी को अपनी तरफ बुला लिया। अब आपके जीवन में आर्थिक संकट निश्चित रूप से दूर होगा। लेकिन देखिए कोई उपाय एक दिन
करना आपके लिए बहुत वो नहीं होता है। उसको लगातार, यानी कि जैसे आपको भगवान को लगातार उनकी पूजा करना है, आराधना करना है, तब जाकर आपको इन चीज़ों से फ़ायदा। अब एक अचूक उपाय आपको बताती हूँ जिन लोगों की संतान नहीं है, ठीक है, ऐसा बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है कि संतान नहीं है। आप पति पत्नी एक काम करें, आप एक चांदी की बांसुरी बनाएं। ये देखिए बहुत ज़्यादा आजमाया गया उपाय है। चांदी की बांसुरी बनवा करके इसको रात 12 बजे जब भगवान का जन्म हो जाता है, किसी मंदिर में पति पत्नी जाए, आज हर मंदिर में जागरण होता ही है, रहते हैं लोग, तो आप जब भगवान को स्नान करा लिया जाए, उनका श्रृंगार हो, तब ये बांसुरी ले जाकर भगवान को समर्पित कर लीजिए। भले ही छोटी सी बांसुरी हो, लेकिन भगवान को समर्पित करिए। भगवान चाहेंगे तो एक साल अगली जन्माष्टमी से पहले पहले आपके गोद में संतान जरूर होगा। तो विश्वास से इस कार्य को कीजिए, आजमाइए। बाकी और जो जानकारी होगी वो तो मैं आगे आपको दूंगी ही दूंगी। तो उम्मीद